हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आपका एक बार दोबारा स्वागत है हमारे चैनल लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस में। आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। इसके बाद हम क्वेश्चंस इसलिए नहीं आए अभी तक क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे शैव धर्म, उसके बाद पढ़ेंगे वैष्णव धर्म, उसके बाद इस्लाम धर्म, उसके बाद ईसाई धर्म। तो ये सारे धर्म जो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम सारे आपके ल्यूसेंट के भी और घटना चक्र के भी जितने भी क्वेश्चंस है उसका एक कंपाइलेशन बना के उसको आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता है। ठीक है, जैन शब्द का मतलब अर्थ क्या होता है? विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्गंत कहा गया है। ठीक है, जो जैन संस्थापक थे उनको कहा गया है तीर्थंकर और जो जैन महात्मा थे उनको कहा गया है निर्गंत कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? 24। प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। ठीक है, और दूसरे क्या नाम है 23वें तीर्थंकर कौन है? आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ और उनका परिनिर्वाण सम्मेद शिखर, जिसको सम्मेद शिखर पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। ये चातुर्याम शिक्षा क्या थे? ये थी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, ये सारी 4 शिक्षाएं थी। महावीर इसके बाद महावीर स्वामी आपके हमारे चौथे तीर्थंकर हुए। तो महावीर स्वामी के बारे ये भी यही अंतिम तीर्थंकर भी थे। तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम या कुंडलपुर के लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, ल्यूसेंट में 540 दे रखा है। ठीक है, तो ठीक है, तो इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक ऋषियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विधेयदत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, तो इनका जो मेन है जो है वो इनका जन्म स्थल है कहाँ? कुंडग्राम या कुंडलपुर। ठीक है, वैशाली में। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन में इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, जो कुंडलीय गोत्र की कन्या थी। इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था अणोजा प्रियदर्शना। ठीक है, और उनका विवाह जिससे होता उनका नाम था जमाली। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग, जब पूर्ण ज्ञान मिल जाता है उसको कहते हैं केवल्य प्राप्त हो गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जिरभी का ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे केवल्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो कहाँ प्राप्त हुआ था? जिरभी का ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे केवल्य प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलीन, अर्हत, योग्य, जिन विजेता तथा निर्गंध, बंधन रहित कहलाए। ठीक है, महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे उनका नाम था जमाली। उनके साथ उनका मतभेद हो गया था। ठीक है, ये भी याद रखना। उनके बाद उनका दूसरा मतभेद हुआ था। जो दूसरा मतभेद हुआ था उनका हुआ था मखली गोसाल के। ठीक है, मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। ठीक है, इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर में समीप स्थित पावापुरी स्थान नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने अपने शरीर त्याग दिया था। ठीक है, कहाँ त्यागा था? राजगीर में। ठीक है, महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी जो कि असत्य, सत्य, अस्तेय, अप्रिय ग्रह एवं ब्रह्मचर्य थे। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे और क्योंकि उन्होंने पहले ही दे रखे थे पार्श्वनाथ ने, और महावीर ने इसका 5वां व्रत ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, वो वेदों को मानने से इनकार कर दिया था तथा धार्मिक, सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया था। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतित मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया था, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। स्यादवाद को संपत भंगनीय भी कहा जाता है। ठीक है, यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका कोई विश्वास नहीं था। उनका ऐसा मानना था कि ईश्वर नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रमुख जैन तीर्थ के एक एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट है वो तो लिखाई दीजिए। ऋषभदेव जो बैल से है, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह।
तो ये 3 तो आपको करने ही करने, बाकी भी आपको सारे के सारे याद करनी है, ठीक है। तो आपका क्या है, ऋषभदेव बैल, उनका जो प्रतीक चिन्ह है, पार्श्वनाथ का क्या है सर्प, महावीर स्वामी का है सिंह, बाकी भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं, ठीक है, आवश्यक बताए गए हैं जो मोक्ष के लिए, वो है ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक मतलब सही, ठीक है, एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है, ठीक है। क्या दी गई? त्रिरत्न की संज्ञा। त्रिरत्नों के अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं, ठीक है। संवर किसे कहते हैं? त्रिरत्न का अनुसरण करने में कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाने को कहते हैं संवर। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है, जब जीव में कर्म का जो अवशेष है वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है, तब वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय दिया गया है। अनंत चतुष्टय में क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख, ठीक है। ये चीज क्या है? अनंत ज्ञान। कहा किसमें दिया गया? जैन धर्म में, ठीक है। जैन महावीर स्वामी के 11 प्रमुख अनुयायी थे, वो उनको गणधर कहते थे, ठीक है, गणधर कहते थे। उनके नाम यहाँ दे रखे हैं। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष बना। कौन? महावीर जब स्वामी की मृत्यु हो गई उसके बाद सुधर्मन क्या बना? जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया, संप्रदायों में विभक्त हो गया, ठीक है। जैन संप्रदाय था, उसके भी 2 जो संप्रदाय अलग बन गए, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, ठीक है, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। इनके बारे में डिफरेंस नीचे दिया हुआ है, वो आपको बाद में बताएंगे। यापनीय भी एक जैन धर्म का एक और संप्रदाय निकला था, ठीक है, जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन मतलब नॉलेज है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। मेन बात होती है आपकी श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में, ठीक है। आप देखते हैं 2 जैन सभाएं हुई थी, ठीक है। 2 जैन सभाएं कहाँ हुई थी? प्रथम जैन सभा हुई थी 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, ठीक है। इस सभा में भद्रभाइयों के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। द्वितीय जो जैन सभा हुई थी वो 6ठी शताब्दी 1500 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसमें वल्लभी गुजरात में हुई थी। इसमें देवी धीरगण या यक्षाश्रमण ने अध्यक्ष थे वो, ठीक है। इसके अध्यक्षता उन्होंने की थी। इसके बाद हम देखते हैं जो ये पूरे एक द्वितीय जैन सभा में 12 अंग, आपको नोट कराया था, 12 अंग याद करने की जरूरत नहीं, बट देख लीजिए। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र, 2 अनुयोग सूत्र, ठीक है, 2 चलिका सूत्र दिए गए थे, ठीक है। ये सब दिए हुए थे। तो ये लोग कौन थे? ये सूत्र ना आपकी दूसरी जैन सभा में दिए गए थे, लेकिन उपयुक्त सभी ग्रंथ जो भी एक ग्रंथ बनाए गए, जो भी बनाए, वो श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। वो श्वेतांबर संप्रदाय मानते हैं उन्हें। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। दिगंबर जो संप्रदाय है वो उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज, जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षण बताया गया। किसे बताया गया? उसमें जैन साहित्य में जो अशोक था उसके पौत्र जो था संप्रति, उसको जैन मत का संरक्षण बताया गया है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षण था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन कौन सी क्या क्या चीजें बनी थी। खजुराहो के मंदिरों में जो हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, जो खजुराहो के मंदिर है, माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बने हैं, ये भी जैन मंदिर ही है। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। किसने कराया था? शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने, ठीक है। श्रवण बेड़ा गोला जो कर्नाटक में स्थित है, यह गंग शासक रचमल चतुर्थ, जिसको पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री के लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। बाहुबली का मानना ऐसा, बाहुबली जो थे वो प्रथम जैन तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे उनके पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक एक जैन धर्म का एक उत्सव है जो 12 साल में एक बार मनाया जाता है, जो मनाया जाता है आपका कर्नाटक में श्रवण बेला गोला में मनाया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बारे में श्वेतांबर और दिगंबर के संप्रदाय में क्या क्या अंतर है, ठीक है, ये देखेंगे हम, ठीक है। जो श्वेतांबर लोग हैं वो इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इस जो दिगंबर है उसके जो संप्रदाय के जो लोग हैं वो पूर्णतया नग्न रह के तपस्या करते हैं।
इस मत के अनुसार, श्वेतांबर मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। इसमें मोक्ष प्राप्ति स्त्री के लिए संभव है। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। श्वेतांबर इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास रखते हैं। जो अगर जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसका भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे श्वेतांबर। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। जो आदर्श साधु होता है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति आती है, वो भोजन नहीं ग्रहण करता। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, ठीक है, श्वेतांबर। दिगंबर मत के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, ठीक है। श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे, ठीक है, तो ये मानते हैं कि स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दिगंबर मतानुसार मल्लिकानाथ पुरुष थे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे आपके ल्यूसेंट की जो बुक है उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे इसमें, जो जो चीजें इसमें नहीं दे रखी है आपके घटना चक्र में, वो उस वहां से लेंगे हम, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं ल्यूसेंट में, ठीक है। महावीर का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात इन्होंने अपने बड़े भाई, जो इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन के अनुमति लेकर संन्यास जीवन का स्वीकारा था, ठीक है। ये एक पॉइंट उसमें नहीं था, तो मैं यही दोनों बुक को इनकॉर्पोरेट करके जो जो पॉइंट्स नहीं है उसको वो एक साथ ले आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन भी करेंगे हम। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी, जिसको अर्धमगधी कहते हैं ना, भाषा में दिया था, ठीक है। किसमें था, प्राकृत लैंग्वेज में उन्होंने अपना उपदेश दिए थे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे, जो प्रियदर्शनी के पति थे, जिसका नाम जामिल था, ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुणी, जो प्रथम जैन की जो भिक्षुणी थी, वो थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा, जैन भिक्षुणी प्रथम, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या चीजें उसमें नहीं थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता भी नहीं है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद या अनेकांतवाद है, ठीक है। क्या है, स्यादवाद या अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। कहां से किया है, अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जिनका नाम था उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवाल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ठीक है। ये लोग किसको मानते थे, ये लोग जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। जैन संगीतें जो दो ही थी, इनके बारे में एक बार दोबारा देख लेते हैं। इनमें ना एक्चुअली वर्षों में थोड़ी डिफरेंस है, लेकिन अब जो इसके बारे में देखते हैं, संगीतों के बारे में, जो जैन काउंसिल थे, प्रथम हुई थी 300 ईस्वी पूर्व, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा डिबेट है। स्थल कहाँ था, पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र, ठीक है। द्वितीय कहाँ हुई थी, द्वितीय 6ठी शताब्दी, ये सही है। जो स्थल था वो थी वल्लभी, ठीक है, गुजरात। उसके अध्यक्ष कौन से, क्षमा श्रमण, ठीक है, इस चीज को याद रखना। आगे देखते हैं। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, ठीक है। जो खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण है वो किन्होंने करता, चंदेल शासकों ने करवाया था। मौर्य युग था, उसमें मथुरा जैन मंदिर का प्रसिद्ध केंद्र था। तो जैन मंदिर का जो मथुरा जो जगह थी वो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध केंद्र थी। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है, जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों को जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो जो जैन तीर्थंकर जितने भी हुए उनका जो भी जीवनी लिखी है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपका दिन शुभ रहे। कि आपका जैन धर्म भी पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जब सारे के सारे धर्म कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।